दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे मुगल काल का एक आखिरी चैप्टर है और मध्यकालीन भारत का हम आखिरी मान के चल रहे हैं, क्योंकि देखो पढ़ने का तो बहुत कुछ होता है, लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 में जितना क्वेश्चन जिस चैप्टर से बनता है और मध्यकालीन मान लो मुगल काल है। अगर हम लोग मुगल काल देख रहे हैं, अगर हम लोग मुगल काल पढ़ रहे हैं, तो मुगल काल में जितना क्वेश्चन अगर पीवाईक्यू देखो उठाकर चाहे एमसीक्यू देखो, मतलब तैयारी के लिए स्पेसिफिक रूप से जो टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम है टीचर के लिए, उसमें कितना क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से पढ़ना है। तो आज हम लोग देखें, आज इसका आखिरी चैप्टर है और औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद से हम कुछ जो आधुनिक भारत है उसमें कुछ और भी ऐसे चैप्टर हैं जो मैं आपको अभी तक उसको छोड़ दिया था, आपको आधुनिक काल पढ़ाने के टाइम में उसको भी कवर कर लूँगा। फिर हम ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे। चलो हम देख लेते हैं औरंगजेब। देखो, औरंगजेब मुगल काल का आखिरी राजा हुआ, आखिरी शासक हुआ और शाहजहाँ का पुत्र था। शाहजहाँ का पुत्र था, वही शाहजहाँ जिसने ताजमहल वगैरह बनवाया था, उसी का बेटा था औरंगजेब। और इसका जो शासन रहा 1658 से लेकर 1707 तक की शासन रहा, क्योंकि 1707 में इसकी मृत्यु हो गई और ये मारा गया। उसके बाद से जो शासक हुए बहुत कमजोर हुए। तो मुगल साम्राज्य का अंतिम महान शासक था 1658 से 1707 तक, 49 वर्षों तक का इसका शासन रहा। उसका वास्तविक नाम था मुहिद्दुद्दीन मुहम्मद। वह शाहजहाँ का तीसरा पुत्र था। क्या नाम था? मुहिउद्दीन मुहम्मद। वह शाहजहाँ का तीसरा पुत्र था। शाहजहाँ के 3 बेटे हुए, तो पहला ए था, दूसरा बी था, तीसरा था सी, जिसको हम औरंगजेब कहते हैं। ठीक है, अब आगे देख लो इसके बारे में कुछ। कोई देखो इस बात को समझने वाली, इसका जन्म कब हुआ? तो औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को होता है। कहाँ होता है इसका जन्म? और शाहजहाँ की बेगम का नाम था मुमताज महल। इसी के नाम से शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण कराया था। और इसी के कोख से इसका जन्म हुआ था औरंगजेब का। 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दौलताबाद में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, और 1657 से 58 तक भाई था दारा सिको, शुजा और मुराद को पराजित किया। दारा सिको कौन था? इसका भाई था। इन लोगों में लड़ाई हुई, मतलब दारा सिको और शुजा और मुराद तीनों के बीच में लड़ाई हुई। और लड़ाई के बाद लड़ाई के बाद 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में आलमगीर की उपाधि से गद्दी पर बैठा। देखो, 3 नवंबर 1618 को दौलताबाद में इसका जन्म हुआ। 1657 से 58 के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई के लिए इसने लड़ा। और 31 जुलाई 1658, कब? 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में आलमगीर की उपाधि के साथ इसने गद्दी पर बैठा। आलमगीर की उपाधि के साथ इसने गद्दी पर बैठा कब? 31 जुलाई 1658। ठीक है, शाहजहाँ को कैद और पिता को आगरा किले में कैद कर दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई 1600, मतलब बाप के रहते हुए गद्दी संभाल लिया था और बाप को कैद कर दिया था जेल में। ठीक है, आगे देखो इसके प्रमुख धार्मिक जो थे। देखो 1669 ईस्वी में इसने हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का प्रयास किया था। हिंदी मंदिर को तोड़वाया। 1679 ईस्वी में इसने जजिया कर को पुनः लागू किया। देखो अकबर ने इस जजिया कर को हटाया था। आई थिंक अगर 1564 ईस्वी की बात देखोगे तो 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। और फिर 1679 ईस्वी में जाकर जजिया कर को फिर औरंगजेब ने लागू कर दिया जजिया कर। फतवा है आलमगीरी इस्लामी कानूनों का संकलन था, इसके काल में लिखा गया। फतवा है आलमगीरी। संगीत नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। दरबार से कलाकार, मतलब संगीत को लेकर बहुत कहता है। औरंगजेब बहुत ही कट्टर था ना धार्मिक रूप से, तो कहता था कि नहीं, हमारे कुरान में संगीत नृत्य गान पर पाबंदी से ये हमारे राज्य में नहीं चलेगा। उसकी और सब बात करते हैं, मराठा साम्राज्य से संघर्ष की बात करते हैं, तो बीजापुर गोलकुंडा का विजय भी करता है। 1686 से में बीजापुर को जीतता है। 1687 में गोलकुंडा पर अधिकार कर लेता है। दक्कन सुल्तानों का अंत हो जाता है। फिर शिवाजी से भी इसका संघर्ष होता है। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद भी मराठा का प्रतिरोध जारी रहा और ये लड़ता रहा। और 25 वर्ष से ज़्यादा समय के बाद में फंसने के साम्राज्य कमजोरी, मतलब दक्कन का कीड़ा कहते हैं। 25 से ज़्यादा वर्ष दक्कन में फंसने से साम्राज्य का कमजोर पड़ गया। मतलब दक्कन था
तो दक्कन का कीड़ा कहते हैं कि 25 सालों तक दक्कन में फंसा रहा, जिसके वजह से साम्राज्य का विघटित हो गया। ठीक है, और साम्राज्य का विस्तार देखो, मुगल साम्राज्य औरंगजेब के अधीन अगर बात करते हैं तो पंजाब में सिंध प्रतिरोध देखा गया, उत्तर पश्चिम बात करते हैं तो अफगान प्रतिरोध देखा गया, दक्षिण में मराठाओं का चुनौती देखा गया, और राजस्थान में राजपूत विद्रोह में तो इतना विद्रोह, और दक्कन में विजय मतलब बीजापुर और गोलकुंडा को दक्कन में जीत लिया था। बीजापुर को 1686 में, गोलकुंडा को 87 में जीत लिया था। लेकिन इतना प्रतिरोध का सामना कर रहा था, अकेले मुगल साम्राज्य झेल रहा था, और एक औरंगजेब ही था संभाल पाया, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो इसको संभाल पाए। औरंगजेब था, इसको संभाल पाया था, और सारे प्रतिरोध को देखते हुए औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ, लगभग 40 लाख वर्ग तक फैल गया था मुगल साम्राज्य। राजपूत विद्रोह, मेवाड़, मराठा में प्रतिरोध देखा गया। सिक्स गुरु तेग बहादुर की शहादत 1675 में हुआ। इसने क्या किया, गुरु तेग बहादुर थे, उनको दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि वह बहुत कट्टर था धार्मिक रूप से। जाट और सनातनी विद्रोह देखा गया, अफगान का विद्रोह देखा गया, बहुत सारे विद्रोह का भी सामना किया था। अगर हम इसके काल में कला और संस्कृति साहित्य की बात करते हैं तो बादशाही मस्जिद का निर्माण करेंगे 1673 में लाहौर में निर्मित उस काल की सबसे भव्य मस्जिद थी, जिसको बादशाही मस्जिद कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बादशाही मस्जिद। एक मिनट, इसको क्या कहते हैं हम, बादशाही मस्जिद कहते हैं, बादशाही मस्जिद। आगे हम देखते हैं मोती मस्जिद, दिल्ली के लाल किले में सफ़ेद संगमरमर से निर्मित औरंगजेब की रचना है। एक मोती मस्जिद है दिल्ली के लाल किले में, जाओगे देखोगे। ये मोती मस्जिद का निर्माण किसने, औरंगजेब ने कराया था। ये बादशाही मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब ने कराया था लाहौर में। और चित्रकला संगीत को स्वराज्य श्रेय नहीं मिला इसके काल में, क्योंकि धार्मिक रूप से बहुत कट्टर था। फतवा है आलमगीरी ग्रंथ की रचना की इसके काल में। शासनकाल देखो, 3 मार्च 1707 ईस्वी में, और 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में मृत्यु हो गई। मृत्यु स्थल था औरंगाबाद में इसकी मृत्यु हो गई। करें उत्तराधिकार का संकट, 3 पुत्र मुअज्जम, आजम और कामबख्श में गृह युद्ध हो गया। इसके 3 बेटे थे, तीनों में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया, और साम्राज्य का पतन, केंद्रीय सत्ता दुर्बल हो गई, मुगल साम्राज्य का पतन की ओर बढ़ने लगा। इतिहासकारों में विवाद है कि कट्टर शासक या कुशल प्रशासक, माना जाता है कि उसकी प्रशासनिक नीति भी अच्छी थी, लेकिन कट्टर शासक तो था ही। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन बीपीएससी में, तो देखो क्वेश्चन बनना है कि जजिया कर किसने पुनः लागू किया, तो औरंगजेब ने। जजिया कर किसने पुनः लागू किया, तो औरंगजेब ने। कब, तो 1679 में जजिया कर लागू किया। 63 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है कि फतवा है आलमगीर किसकी रचना है, तो औरंगजेब की रचना है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, अहमदनगर में हुई थी। जजिया कर, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन फिर औरंगजेब ने लगभग सवा सौ साल बाद 1679 में इसको लागू कर दिया था। मृत्यु कब हुई, 1707 में औरंगाबाद में एक अहमदनगर में इसकी मृत्यु इसकी हुई थी। फतवा है आलमगीर इसकी रचना है। बादशाही मस्जिद के बाद 1673 में किया गया लाहौर में। दक्कन की नीति में मराठा संघर्ष करता रहा। उत्तराधिकारी के युद्ध में 1667 और 58 में उत्तराधिकारी के युद्ध लड़ा था इसने। करे कि PYQ, औरंगजेब का वास्तविक नाम था मुइनुद्दीन मोहम्मद, ये औरंगजेब का वास्तविक नाम था। जजिया कर किस वर्ष पुनः लागू किया गया, 1679 ईस्वी में लागू किया गया। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, अहमदनगर में हुई थी। फतवा है आलमगीरी किससे संबंधित है, इस्लामिक कानून से संबंधित है। मुख्य रूप एक नज़र डालें, शासनकाल लगभग 1758 से 1749 वर्षों का शासनकाल रहा। प्रमुख ग्रंथ फतवा है आलमगीरी इसके प्रमुख ग्रंथ है। वस्तुकला बादशाही मस्जिद लाहौर में, कहाँ, लाहौर में। कब, तो 1673 में बादशाही मस्जिद का निर्माण किया गया था। जजिया कर 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया। मृत्यु अहमदनगर 1707। देखो, अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, TRE 4 एग्जाम देना है, तो हमारे साथ जुड़ जाओ। बहुत जल्द मैं ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा चुका हूँ, इतिहास लगभग फिनिश होने वाला है, समाप्त होने वाला है। भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।